राधे राधे। आज मैं आपको इसी थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग पूरी तरह से अच्छे तरीके से बताऊंगी, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो ये हमने यहाँ पहले अपना अस्तर ले लिया है, तो इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो ये फोल्ड साइड मैंने अपनी साइड रखना है पहले यहाँ पर। तो हमारे बैक पार्ट है, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी 13.5 की है, तो टोटल हम इसकी 14.5 इंच की लेंथ लेंगे, 1 इंच प्लस करते हुए। 32 ब्रेस्ट का ब्लाउज है ये हमारा। तो यहाँ पर मार्क कर लिया, इंची टेप को मैं सीधा कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो एक मार्क हमने 14.5 पे लगाया और एक मार्क लगाएंगे आर्म का हम 6 इंच पर। इन दोनों मार्कों को पहले हमने स्केल से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये देखिए, पहले इसका शोल्डर लेंगे हम। तो नेक इसका 8.5 इंच का है, तो 5.5 का मैंने ऊपर से शोल्डर लिया है इसका। 32 ब्रेस्ट का ब्लाउज है ये हमारा। 5.5 यहाँ से मार्क किया, 5.5 ही हम इस लाइन से मार्क करेंगे। इन दोनों मार्कों को पहले हमने मिला देना है स्केल से। स्केल से मिलाने के बाद अब हम इसका चौथा पार्ट लेंगे ब्रेस्ट का। तो 8 इंच आएगा हमारा चौथा पार्ट। 32 ब्रेस्ट का ब्लाउज है क्योंकि, तो 8 इंच पर इसको मार्क किया हमने यहाँ से। और इस मार्क को भी हम बिल्कुल सीधा कर देते हैं। सीधा करने के बाद मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1.5 इंच का मार्जिन लिया, इसको भी हमने सीधा कर लिया। अब आर्म होल की निशान देख लेंगे हम। तो पहले हम सबसे पहले स्केल से यहाँ पर हमने बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखिए, इस पर इंची टेप बिल्कुल हमने कोने में रखना है और 2 मार्क लगाएंगे हम। अब तो एक मार्क हमारा 1.5 इंच पे लगाएंगे, एक हम 1.25 इंच पे मार्क लगाएंगे, ठीक है। दोनों हमारा, क्योंकि एक अगली कटिंग रहेगी, एक पिछली कटिंग रहेगी। और अब इसका हमने सेंटर पॉइंट लेना है। जो हमने आर्म होल की लाइन खींची है, सेंटर पॉइंट लेने के बाद यहाँ से हमने आधा इंच का इसको मार्क कर लेना है सीधा। ठीक है, ये हमारा आधा इंच का मार्क हो गया। अब पहले हम पहली कटिंग लगा लेते हैं, जो हमारी अगली कटिंग रहेगी फ्रंट पार्ट में रहेगी, जो हमने 1.25 इंच पे लगाई है। इसको हम राउंड दे देंगे। ये हमारी अगली कटिंग हो गई। अब ये पिछली कटिंग, ये देखिए हमने जो आधा इंच का आगे बढ़ा के लिया है, पहले इसको यहाँ से इधर मिलाएंगे। और फिर हमने पौने जो 1.5 इंच का लगाया था निशान, इसको हमने राउंड में दे देना है और निशान को हमने डार्क कर लिया। ये अगली कटिंग और ये पिछली कटिंग रहेगी हमारी। नेक ड्रॉ कर लेंगे हम। नेक का हमने लेंथ इसको 8.5 इंच लिया है, 2.25 की मैंने ब्रॉड लिया है। और आप अपने अकॉर्डिंग गले को रख सकते हैं, ब्रॉड आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, गला मेरा थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये हमारा 32 ब्रेस्ट का ब्लाउज है, कम साइज़ का है, तो ये 8.5 इंच बड़ा रहेगा गला। तो इसलिए इसलिए अगर हमारा गला छोटा होता है तो हम शोल्डर की साइड डाउन देते हैं, लेकिन हमारा गला बड़ा है शेप के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे इसको गले की साइड हमने इसको 2 पॉइंट का डाउन दिया है। अब हम पिछली कटिंग से इसको कट कर लिया, यहाँ से हमने अगली कटिंग से नहीं कट करना है। और फिटिंग का हमने नॉच लगा लिया है, यहाँ पे गले का भी नॉच लगा लिया है। इसको रख देंगे हम साइड में उठा के। अब हम अपना फ्रंट पार्ट कट करेंगे, तो फ्रंट को हमने ओपन साइड अपनी साइड घुमा लेंगे इसको। और जो हमने बैक पार्ट कट किया था, इसको हमने रख लेना है। रखने से पहले आधा इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है ओपन साइड पे, जो हमारा हुकाई की पट्टी कराएगा। इसको छोड़ते हुए इस पार्ट को हमने बिछाना है और एज इट इज़ इसको ड्रॉ कर लेना है। ऊपर से हमने पहले सिर्फ लेंथ जो है हमारी वो ड्रॉ नहीं करनी है, बाकी हमारा सेम हमने ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद इस पार्ट को हमने टैप करेंगे यहाँ से, तो हमारी जो अगली कटिंग है वो छिप जाएगी यहाँ पर। तो ये हमारी अगली कटिंग, हम अगले पार्ट पर इसको शेप को ड्रॉ कर दिया यहाँ से। अब देखिए, हम मेन अब इसकी लेंथ पर आ जाएंगे यहाँ से। तो हमारी जो बेल्ट वाला ब्लाउज होता है, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करते हैं, लेकिन हम इसमें 3 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि आपको मैं एक तरीका बताऊंगी। ये 13.5 की लेंथ है, तो मैं इसको 16 इंच पे मार्क करूंगी यहाँ से। तो हम सबसे पहले इसकी लेंथ मार्क कर लेते हैं। तो ये 16 इंच पर मार्क कर लिया। 2.5 या 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है इसमें, ठीक है। यहाँ से लेने के बाद आपको पहले यहाँ से हम गला ड्रॉ कर लेते हैं। 6.25 का मैंने गला ड्रॉ किया है इसमें, और ऊपर से 2.25 लिया है मैंने। और इसको हम राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब देखिए, इसका हम टक्स पॉइंट जो मेन होता है, पहले हमें वो लेना है। तो टक्स पॉइंट हमने यहाँ ऊपर से इसको इंची टेप को रखेंगे और 10 पर इसको मार्क करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा 32 ब्रेस्ट का ब्लाउज है। तो 10 पे मार्क किया और इस लाइन को जो हमने हुकाई की पट्टी की छोड़ी है, यहाँ से हमने इसको 4.25 इंच पे, इसको छोड़ते हुए 4.25 इंच पे मार्क करना है डॉट पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है, ठीक है। जब 32 ब्रेस्ट का ब्लाउज है तो हम 4.25 लिया है। 3.5 से आपको कम नहीं लेना है। आपको अगर प्रिंसेस कट आप कट कर रहे हैं, तो आप 3.5 से मार्क से कम नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम बेल्ट का साइज़ ले लेंगे। बेल्ट का साइज़ आपका जितना भी साइज़ है, जितना, अब हमारा 13.5 हमने लेंथ लेना है, तो इसमें हमने 1 इंच माइनस करते हुए हमने इसको लेना होता है, ठीक है। तो 13.5 हमने इसको लेना है। 13.5 हमारी इसकी लेंथ है, तो 12.5 पर मैं इसको ड्रॉ करूँगी 1 इंच घटाते हुए। तो आप भी, अगर लेंथ आपकी कम है, 13 है, 14 है, तो आपको 1 इंच ही माइनस करना है, ठीक है। 1 इंच माइनस करते मैंने इसको 12.5 पर इसको ड्रॉ कर लिया बेल्ट साइज़ को।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पहले इस मार्क को हमने कर देना है सीधा, बेल्ट की साइड से इसको मिला देंगे यहाँ से। मिलाने के बाद अब जो हमने लिया है यहाँ से इधर की साइड हमने 1.25 इंच का मार्क करना है, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज प्रिंसेस कट में बेल्ट ब्लाउज है, तो 1.25 इंच का मार्क किया, इसको हमने तिरछा यहाँ से ड्रॉ कर लिया। यहाँ से ड्रॉ करने के बाद ये देखिए, पहले इसको हम आर्म होल में मिला देंगे, ऊपर से 1 इंच का निशान लगाते हुए हमने इसको आर्म होल से मिला लेना है। तो ये हमारा आर्म होल से मिल गया, इसको ड्रॉ डायरेक्ट कर लिया है मैंने, डार्क कर लिया है ताकि आपको शो हो। अब यहाँ से हमने जो 1.25 इंच का मार्क लगाया, यहाँ से इंची टेप रखते हुए यहाँ से हमने 3.25 इंच का मार्क लगाना है यहाँ पर। 3.25 भी ले सकते हैं आप, 3 इंच भी ले सकते हैं। तो आप मैंने 3 इंच लिया है पूरा यहाँ से, और इसको ये देखिए कर्व देते हुए हमने इसको, जैसे आपको वीडियो में शो हो रहा है, कर्व देते हुए हमने इसको 3 इंच तक ऐसे मिला देना है। इसको भी मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग सके इसको। तो अच्छे से हमने इसको डार्क कर दिया। अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर समझिएगा, जो हमने जो लाइन लिया है ना, बीच में लाइन लगाई है, तो इसको जब हम जोड़ते हैं बेल्ट को तो हमें दिक्कत आती है ना। तो यहाँ से हम इसको 1 इंच नीचे डाउन, इस निशान को नीचे 1 इंच तक हमने और लिया, इसी निशान को, और इसको हमने सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस निशान को जो हमने 1 इंच का ऊपर लगाया था ना, ये 1.25 इंच का, यहाँ से 1.25 इंच का हमने फिर निशान लगा लेना, इस निशान को इससे मिला देना है, ताकि हमारी जो प्लेट अब यहाँ से लंबी हो गई। ठीक है, लंबी होने के बाद अब इसको यहाँ से आपको नापना है कितना है आपका ये, क्योंकि हम इसी का उसी के अकॉर्डिंग हम गोलाई की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निशान को हमने ये वाला पार्ट हमारा बड़ा हो जाता है, तो यहाँ से पहले इसको ये मार्क लगाया था, टक पॉइंट लगाया था, यहाँ से इसको यहाँ तक हमने नापा है, तो हमारा 3.25 बैठ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ से इस गोलाई को लगाते हुए, जो हमारी गोलाई जा रही है, यहाँ से हमने इसको राउंड देते हुए इंची टेप को 3.25 पे ही इसको मार्क कर लेंगे। चाहे तो आप 3 इंच पे ही मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा कर्व आता है, तो ये हमारा पार्ट बड़ा हो जाता है और इधर की साइड का छोटा हो जाता है। तो इस मार्क को इससे मिला देना है, ताकि आपका पार्ट अच्छे से जुड़ के आएगा ये। और इस निशान को हमने बैक साइड से ऊपर की साइड मिला देंगे। ठीक है, इतना हो गया आपका। इतना करने के बाद यहाँ से हमने 1 इंच का मार्क लगाएंगे, जो हमने बेल्ट साइज लिया था, ये वाला बेल्ट साइज था हमारा। तो बेल्ट साइज से हमने 1 इंच ऊपर मार्क लिया इसको, और इस मार्क को हमने इससे मिला देना है, ताकि हमारी बेल्ट की शेप आएगी। अब बेल्ट हमने इसी में से कट करनी है, तो इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा लिया था, और आप इसको 2 इंच कम भी ले सकते हैं अगर आपको बेल्ट अलग से कट करनी है। मुझे बेल्ट इसी में कट करनी है, तो मैंने इसमें 2.5 या 3 इंच प्लस कर सकते हैं आप इसमें। वैसे हम नॉर्मली 2 इंच प्लस करते हैं, तो मैंने इसको 3 इंच प्लस किया था यहाँ पर, और इस निशान को हमने इससे मिला दिया। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो ये कट है, यहाँ पर हमारी सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से फिटिंग में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा या 1.25 इंच भी ले सकते हैं आप, जो हमारा बाद में कवर हो जाएगा ये। तो 1.25 इंच पे जहाँ से मार्क लगाया, अब ये हमारा जो 3 इंच की गैपिंग जो बीच में हमारी प्लेट डलेगी, तो यहाँ से आप जब प्लेट डालेंगे तो कपड़ा हमारा यहाँ की साइड हमारा कम हो जाएगा। तो हमने 3 इंच का गैप था यहाँ पे हमारा। ठीक है, 3 इंच का गैप था, तो इस लाइन से हमने इसको कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ये इसको कटिंग करने के बाद, प्लेट जोड़ने के बाद आपका यहाँ से कपड़ा कम हो जाता है। तो इसको लाइन को हमने सीधा करना है यहाँ से, और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने, 3 इंच लिया, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमने आगे वाले पार्ट में एक्स्ट्रा मार्क प्लेट का भी ले रखा है, तो वो हमारा इसमें जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी ये यहाँ तक हो गया, और नीचे की हमारी इसमें बेल्ट कटेगी। ऊपर का पार्ट हम पहले कट करके निकाल लेते हैं। अगर आप यही मेरा तरीका अपनाते हैं, तो आपका कभी भी फिटिंग में गड़बड़ आएगी, ना आपको सिलने में गड़बड़ आएगी। ठीक है, अब इसको हम जॉइंट को, ये पट्टियाँ जो हमारी है कटोरियाँ, अलग कर लेंगे यहाँ से, और जो हमने निशान लगाया है इसको कट करके हल्के से हाथ से निकाल लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल कट कर लेंगे, क्योंकि अगली कटिंग हम पहले ही लगा चुके हैं इसमें। तो ये फ्रंट पार्ट है हमारा, ऊपर से गले की और शोल्डर की भी कटिंग कर ली है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ये देखिए जो हमारा निशान लगाया था टक पॉइंट का, यहाँ पर आप नोच लगाना ना भूलें, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट यही रहता है बेल्ट और इसको जोड़ने का। अब इसको भी हल्का सा कोना निकल रहा है, तो इसको छाट लेंगे, गोलाई हम दे देंगे। तो इधर भी हमने अपना कट लगा दिया, ताकि इसको अच्छे से मिलाएंगे जब, तो दिक्कत नहीं आएगी इसको। अब ये इसी में से हम बेल्ट कट कर लेते हैं। पहले इसको यहाँ से सीधा कर देते हैं, सीधा करके इसको निकाल देंगे यहाँ से। अब देखिए, सीधा करके निकालने के बाद यहाँ से हम इसको नापेंगे, ये हमारा 4.5 है, तो यहाँ से हम इसको 3.5 पर मार्क कर लेंगे, और इसको तिरछा निशान दे देंगे, ताकि हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो बेल्ट वैसे भी हमारी छोटी ही रहेगी, क्योंकि हमारे नीचे बीच में इसमें प्लेट पड़ेगी।
तो ये देखिए हमारे तीनों पार्ट कट कर लिए हैं हमने इसको। अब हमारा मेन फैब्रिक को हम इसको फोल्ड करेंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो में शेयर किया है। इसको पार्टों को रखना है और एज इट इज़ कटिंग करके निकाल लेना है। इसमें हमने कुछ भी छोटा बड़ा नहीं करना है। चाहे तो आप अगर मेन फैब्रिक को हल्का सा एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं, क्योंकि आप सिलने में आपको दिक्कत हो तो इसलिए आप एक्स्ट्रा हल्का सा कट कर सकते हैं। लेकिन हमारा बेसिक जो रहेगा हमारा आस्ता ही रहेगा। हमने सब पार्ट को अलग से कट कर लेना है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो ये देखिए हमें तीनों पार्ट हमने कट कर लिए थे। चले हम चलते हैं मशीन पर अपनी। ये पार्ट हमने कट कर लिए थे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जो पार्ट थे, जो हमारा कट जो हमने लगाया था ना, ये 10 इंच पर इन दोनों मार्कों को मिलाते हुए हमने निशान लगाना है। और जब हमने नीचे से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, ये इधर दोनों साइड, अब आपको पता लगेगा कि सिलने में कि कहाँ पर आपकी गड़बड़ होती है, तो आपको बेल्ट और उसमें झोल आ जाता है कई बार। तो दोनों दोनों पार्टों को हमने अलग से कर लेना है, सामने बिछा लेना है ऐसे पार्टों को अलग अलग करते हुए। और ऐसे कटोरी पार्ट को हमने अलग कर लेना है। इस पार्ट अस्तर वाले को नीचे रखा और इसको सीधा कर लिया हमने। सारे पार्ट हमने अलग कर लिए हैं। सबसे पहले हमने चारों तरफ से सिलाइयाँ करके, कच्ची सिलाई करके इनको कर लेना है, ताकि आपके पार्ट यहाँ वहाँ नहीं खिसके और आप आसानी से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के आप स्टिचिंग कर सकें। तो अस्तर जोड़ते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके दोनों हैंड जो हैं ऊपर ही रहने चाहिए, ताकि आपको जो झोल बीच में आता है उसको निकालते जाइए और सिलाइयों को लगाते जाइए। चारों तरफ हमने सिलाई लगाई है। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा, हाथों को ऊपर ही रखना है आपके दोनों को और झूल निकालते हुए हमने स्टिच कर लेना है। सारे पार्टों को हमने ऐसे ही सिल लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा रह रहा है इनको सबसे पहले हमने कट कर लेना है सभी जगह से। ये देखिए हमने कटोरी और जो नोच था उसको हमने टक पॉइंट था, इस नोच को हमें लगा लेना है। अब ये देखिए अब कटोरी पार्ट को हमने रखना है नीचे और जो हमने नोच लगाया था ना, इस नोच को मिलाते हमने सिलना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो ये नोच ज़रूर मिलना चाहिए हमारा। और सिलने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो ऊपर जो हमने पार्ट रखा है ना, और नोच से नोच मिलना चाहिए, और जो ऊपर पार्ट रखा है वो हमारा पार्ट अरेब होता है। तो इसको बिल्कुल खींच के नहीं लगाना है आपको। खींच के लगाएंगे तो आपका पार्ट ऊपर का बड़ा हो जाएगा और कटोरी साइज जो है आपका छोटा रह जाएगा। अच्छे से इसको मिलाते हुए हल्के हाथ से रखना है इसको बिल्कुल, और कोने तक हम इसको मिला लेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट हमने सिल लिए हैं। सिलने के बाद कहीं से भी हमारा एक्स्ट्रा नहीं है, हमारा ऊपर का पार्ट सिल गया। अब हम बेल्ट को सिलेंगे अपनी। तो बेल्ट के लिए मैंने नीचे हमारा मेन फैब्रिक है उसको रखा है। पहले मैं इसको बॉटम पार्ट से सिल लूँगी यहाँ से। बॉटम पार्ट से हमने इसको पूरे में इसको सिल लेना है एंड तक। सिलने के बाद इसको पलटेंगे और जो हमारा मार्जिन है हमारा अस्तर की साइड रहेगा और इसको टॉप स्टिच कर लेंगे ऊपर से। टॉप स्टिच करने के बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे अस्तर को, तो हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे और एक बार पीछे के पार्ट से और बेल्ट को रख कर, और एक्स्ट्रा पार्ट हो आपका तो कट कर लीजिए। बेल्ट को ही कट करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऊपर के पार्ट को नहीं कट करना है। अगर आपकी बेल्ट एक्स्ट्रा हो रही है तो बेल्ट को ही कट करना है, ठीक है। अब इसको हमने अच्छे से मिलाकर सिलेंगे यहाँ से और जो आपका बेल्ट पार्ट है इसको आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, यहाँ पर नॉर्मली आपको बहुत दिक्कत आती है इस बेल्ट को हमको पार्ट को जोड़ने को, जब हम बेल्ट सिलते हैं। हमने 1 इंच जो फालतू लिया था ना, अब आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से इसको जोड़ पाएंगे। तो वो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट में नहीं आता है, जो हमने 1 इंच फालतू लिया था, तो ये हमारा सिलाई के चक्कर में ही इसको लिया जाता है। तो इससे आप आसानी से बेल्ट को जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद ये देखिए इस पार्ट को हमने अंदर की साइड फोल्ड करना है और जो हमारी ये वाली सिलाई है और जो हमारी बेल्ट की वो है, इसको कोने मिला मिला लेना है दोनों चीज़ को हमने। और यहाँ से आधा इंच की सिलाई देते हुए हमको आधा से थोड़ा सा कम सिलाई देते हुए इसको सिल लेना है एंड तक। और कपड़े का ध्यान रखिए, अंदर आपका जो कपड़ा है वो सिलाई में ना दबे, इस चीज़ का भी ध्यान रखा। अंदर फोल्ड करते हुए इसको एंड तक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छे से सीधा कर लेना है यहाँ से हमने। ये देखिए यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो ये अपने आप सीधा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और आप मुझे फेसबुक इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए टॉप स्टिच कर लेंगे पहले बेल्ट को, फिर हम अपनी हुकाई की पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले इसको एक बार मिला लीजिए, मिलाकर देख लीजिए आपके दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए, फिर ही आप हुकाई की पट्टी लगाइए। तो हम लेफ्ट साइड में अपनी हुक वाली पट्टी लगाएंगे। इसके लिए मैंने अस्तर लिया है, इसको डबल फोल्ड किया, 3 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है कम से कम, और ऊपर आधा इंच छोड़ते हमने लगाना है और नीचे भी हमने आधा इंच छोड़ना है, क्योंकि हमारी फिनिशिंग हो चुकी है। अब इसको पलटेंगे हम और उल्टा कर लेंगे इसको। उल्टा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है इधर पट्टी की साइड रखते हुए सिलाई लगा लिया, इसको अंदर फोल्ड करते कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ताकि आप बाद में इसको तिरपाई कर सकेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर दिया है। अब आई वाली पट्टी को हमने दोनों पार्टों को रखना है, मेन फैब्रिक और अस्तर को।
अब इसको नीचे से लगाना है, जो ब्लाउज पीस है हमने सीधा रखा है, पट्टी को उल्टा रखा है हमने और एंड तक सिल लेना है इसको। और साइड से हम एक सिलाई लगा लेंगे पहले। नीचे हमने देखिए एक्स्ट्रा रखा था इसको, अब यहाँ से पहले सीध में हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी इसको फोल्ड करने में। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे, इसको अंदर की साइड टर्न करेंगे और ये मार्जिन जो है हमारा, मार्जिन हमने अंदर देना है। इस पट्टी को अच्छे से सेट करके हुए एक्स्ट्रा पार्ट को हमने ऊपर से कट कर दिया और टॉप स्टिच कर देंगे मार्जिन को अंदर करते हुए। इसी की साइड में हमने एक सिलाई और लगा लेनी है और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। अब ये देखिए हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए। पट्टी को हम ऊपर से लगा लेंगे, ये हमारी अरेब पट्टी है। तो अरेब पट्टी को बिल्कुल खींच के नहीं लगाना है। अगर आप पाइपिंग वाला गला बना रहे हैं तो आप खींच के लगाइएगा। ये हमने अंदर वाली पट्टी का गला बनाया है तो हमने खींच के नहीं लगाया है इसको बिल्कुल भी। छोटे छोटे कट लगाना ना भूलें, मैंने कट लगा ली है। अंदर फोल्ड करते जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए उतनी चौड़े रखते हैं। मार्जिन को पट्टी के आपको अंदर देना है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे और ये देखिए आपके पार्ट अच्छे से तैयार होकर जो रेडी होंगे, आपके क्या लुक आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा मेरी वीडियो को। तो ये देखिए आपके पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरह से आप दोनों पार्ट अपने रेडी कर सकते हैं, पूरा ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।